नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अभी से अपनी कमर कस ली है। धड़ाधड़ योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और नियुक्तियां इसका प्रमाण है। अब लगे हाथ यात्रा पर भी निकल रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में शायद मील का पत्थर साबित हो। लेकिन इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पहले देखिए ये वीडियो। जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर 2005 में दूसरी बार बने, एक बार तो 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन 2005 में जब दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि जो हमारा वादा था कि जो बीएड किए हुए साथी हैं वो डिग्री लाएंगे और उनको नौकरी देने का काम करें। लेकिन आज जो कार्यक्रम है साथियों, उस समय तो क्वालिटी को नहीं देखा गया, क्वांटिटी को देखा गया। आप पे आरोप लगते रहे कि क्वालिटी नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दोनों रास्ते बनाए। एक तो 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली की, जो डिग्री लेकर नौकरी देने का काम किया गया। बाद में 2010-11 में आरटीई के माध्यम से टीईटी की परीक्षा शुरू हुई, एसटीईटी की परीक्षा शुरू हुई और उसके माध्यम से परीक्षा के माध्यम से चीजों को बहाली करने का काम किया गया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में शुभ दिन है आप लोगों के लिए कि कल तक क्वांटिटी था, आज क्वालिटी है। आज क्वालिटी के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य आप आगे बढ़ाने का काम करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार के सामने उनके कार्यकाल पर एक तरीके से सवाल खड़ा कर दिया है। शिक्षकों की बहाली को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो बीएड किए हुए साथी हैं वो डिग्री लाएंगे और उनको नौकरियों को देने का काम किया जाएगा। लेकिन उस समय क्वालिटी नहीं देखा गया, क्वांटिटी को देखा गया। सम्राट चौधरी का ये बयान तब सामने आया जब उनके साथ खुद नीतीश कुमार भी उस जगह मौजूद थे। बीते बुधवार यानी 20 नवंबर को नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में ये बड़ी बात कह दी। अपने भाषण में नीतीश कुमार के सामने उनकी तारीफ करने के साथ ही साथ उनकी आलोचना भी कर दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, उनको डिग्री लेकर नौकरी देने का काम करवाया गया। बाद में 2010-11 से टीटी और एसटीटी की परीक्षा शुरू हुई, इसके माध्यम से बहाली करने का काम किया गया। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि कल तक क्वांटिटी था और आज क्वालिटी है। अब क्वालिटी के साथ बिहार के बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब बयान देकर सम्राट चौधरी ने 2005 से लेकर 2020 तक के नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि 2005 से लेकर 2013 तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी। इसके बाद 2017 से अगस्त 2022 तक भी बीजेपी साथ रही। अब करीब 7-8 महीने पहले फिर बीजेपी और नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में है। सम्राट चौधरी के इस बयान से अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्यों का बीजेपी भी श्रेय लेना चाहती है। सम्राट चौधरी के बयान से सियासी गलियारों में हलचल अब तेज हो गई है। विष्णुपद मंदिर पर क्या बोले सम्राट चौधरी? गया में बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गया पहुंचे, जहां विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा और अर्चना की गई। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए पीएम ने निर्देश दिया है। अब राज्य सरकार ने उसके लिए टेंडर भी शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरा सर्वे कर
डीपीआर बनाकर भारत सरकार को देंगे। इस इलाके की यही मांग रही है। जिस तरह से काशी का विकास हुआ उसी तरह भगवान विष्णुपद मंदिर का भी विकास होगा। विनोद तावड़े के पैसे बांटने वाले वायरल वीडियो पर जब डिप्टी सीएम से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि ये फालतू की बात है, ये पूरी तरह से एक तरीके का षड्यंत्र है, ये कोई भी मामला नहीं है। वे अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, मिलने का काम सभी पार्टी करती है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर आरजेडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब क्वालिटी पर भी काम किया जा रहा है, सिर्फ क्वांटिटी पर नहीं। 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति पत्र वितरण पर उन्होंने कहा कि ये खुशी का दिन है। पहले क्वांटिटी थी, लोग कहते थे कि क्वालिटी नहीं है। अब एनडीए की सरकार ये कहने के लिए पूरी तरह से सक्षम है क्योंकि हमारे शिक्षकों ने सभी परीक्षा पास करके लगभग 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया है। जेडीयू झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार वहां चुनाव प्रचार में नहीं गए, जबकि वहां एनडीए के कई नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। जब इस पर सवाल किया गया तो मंत्री जयंत राज ने कहा कि सीएम का शेड्यूल बड़ा होता है, बिहार में उनके पास बहुत काम है, इसीलिए वो नहीं गए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कई बड़े नेता और कई मंत्री वहां पर कैंप किए हुए हैं और जमकर चुनाव प्रचार हुआ है। दोनों जगह पर एनडीए पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी, साथ ही बिहार के सभी 4 सीटों पर हम लोग की जीत दर्ज होगी। वहीं मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा पर पंचायती राज मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि ये एक कार्यक्रम के तहत होता है, नेता जनता से रूबरू होते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री यात्रा करते रहे हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वो धरातल पर है नहीं, इसके लिए वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। चुनाव में कम सीट आना या ज्यादा सीट आना ये कोई मायने नहीं रखता, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इस बार हम लोग 220 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। यात्रा पर निकलने वाले हैं सीएम नीतीश। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर निकलना ये कोई नई बात नहीं है। 2005 से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब तक वो 14 यात्रा कर चुके हैं। ये महिला संवाद यात्रा उनकी 15वीं यात्रा होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार का दौरा करने वाले हैं। बिहार के टीचर्स के लिए अच्छी खबर। बिहार में राज्य सरकार ने टीचरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसफर पर रोक लगाने से जो शिक्षक मायूस थे, अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति यानी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया है। शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो शिक्षक चाहते हैं उनका ट्रांसफर हो वो आवेदन कर सकते हैं। अब यानी बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, लेकिन जबरन नहीं। अब केवल उन्हीं का ट्रांसफर होगा जो दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं। शिक्षा विभाग का आदेश है कि जो भी शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं वो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। हालांकि बुधवार को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान कर दिया कि जो भी शिक्षक है अब वो उसी जगह पर पढ़ाएंगे, लेकिन अब नीतीश सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। सरकार के पत्र के मुताबिक अब शिक्षक अपने मन मुताबिक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन शिक्षकों को लगता है कि उन्हें ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं है, वो नियमित तौर पर अभी भी जहां पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार का ये फैसला शिक्षकों के हित में सकारात्मक नजर आ रहा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नीतीश कुमार सरकार ने बिहार शिक्षक तबादला नीति को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षक मंत्री सुनील कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तबादला नीति से कुछ शिक्षक संघ नाखुश हैं, इस वजह से सरकार ने इसे फिलहाल टालने का फैसला लिया है। हालांकि अब कुछ शिक्षकों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णय को बदलते हुए उन शिक्षकों को राहत दी है जो ट्रांसफर चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर सीएम नीतीश कुमार इस बार विधानसभा चुनाव को काफी गंभीरता से लेते हुए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।